वेलकम बैक गाइस टू नेम स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टॉम्ब ऑफ फलन एम्परर की पिछली वीडियो में देखा था चेन नान को, जो कि गाइस अभी के लिए उस ड्रैगन के पंजे में फंसा हुआ था और वो अपने साउल सी में बैठा हुआ था। और उसकी जो दूसरी सेल्फ थी, यानी कि उसका जो स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट था पुराने वाला, जो कि बहुत ज्यादा इवल था, वो उसे उकसा रहा था लड़ने पर। और चेन नान भी अभी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। वो जो स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट था वो उस पर काफी हद तक काबू कर लेता है, लेकिन अभी भी वो स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट बहुत सारी चेन से जकड़ा हुआ था। लेकिन इतनी ही ताकत काफी थी। चेन नान अपनी आंखें खोल लेता है, जो कि पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके इर्द गिर्द से रेड कलर का ऑरा हर तरफ निकले जा रहा था। और वो गाइस वैसे ही आंखें खोलता है तो सामने वो बंदा उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि गाइस ये ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पर चेन नान वहां पर जैसे इसे रिलीज करता है तो वो ड्रैगन भी थोड़ा पीछे हट जाता है और इसके साथ ही वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ड्रैगन उड़कर पीछे चला गया था, लेकिन चेन नान आगे बढ़कर उस ड्रैगन का सींग उखाड़ देता है। वो एक ही बार में उस ड्रैगन का सींग उस ड्रैगन के सर पर खड़े उस बंदे का यानी कि ड्यूक का हाथ भी काट देता है। और गाइस चेंची उसके हाथ से छोड़ की थी अभी के लिए, जिसे कि चेन नान ने बड़ी आराम से पकड़ लिया था अपनी गोद में। और इसके साथ ही चेन नान उस ड्रैगन का उखड़ा हुआ सींग पकड़ लेता है और बहुत कोल्डली उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा तो अपने हाथ को लेकर रो रहा था, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे चेन नान को, जो कि गाइस पूरी तरह से अभी के लिए ईवल हो चुका था, यानी कि अपने उस स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट के कंट्रोल में आ चुका था, जो कि उसकी पास्ट की सेल्फ थी। समझ लो कि ये चेन नान की सेकंड पर्सनैलिटी है। और अभी के लिए चेन नान उस सींग को उठाकर उस बंदे के सर में गाड़ देता है। सींग गड़ने से पहले उस बंदे के मुंह पर हम खौफ अच्छे से देख पा रहे थे और चेन नान इसमें जरा सा भी तरस नहीं करता और वो सींग पूरे का पूरा उसके सर में गड़ गया था। और गाइस इस अनाइम की एनिमेशन इतनी ज्यादा क्लियर है कि खून देखो किस तरह रिस रहा है। और चेन नान उस सींग को पूरा ही उसके सर में दबा के रख देता है और वो बंदा मरकर नीचे गिर गया था। उस बंदे की आहें निकल रही थी और चेन नान उस पर सुकून का सांस ले रहा था। उसे मजा आ रहा था ये सब करके। ये चीज देखकर गाइस उसके साथियों की तो हवा टाइट हो जाती है और अभी के लिए वो ड्रैगन जैसे अपने मालिक की मौत को देखता है तो गुस्से में आकर आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है। उसका प्लान था चेन नान को ऊपर से नीचे गिराकर मारने का, मगर चेन नान अपनी तलवार उसकी बॉडी में घुसाकर उसके जरिए से बच जाता है। और उस तलवार को अभी उसने पकड़ा हुआ था, यानी कि वो ड्रैगन के साथ ही लटका हुआ था। नीचे उस सिटी की पूरी आर्मी ने पूरे ग्राउंड को घेर लिया था और अभी वो आसमान में चल रहे तमाशे को देख रहे थे। वहाँ पर सिटी के और भी ज्यादा वेल्थी फैमिलीज के लोग भी आ जाते हैं। उनमें से कुछ चेन नान के दोस्त भी थे, जो कि कुछ उसे पहचान लेते हैं और कुछ उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से उस सिटी की एक प्रिंसेस भी मौजूद थी। इधर हम देखते हैं उस ड्रैगन को, जो कि चेन नान को आसमान की सैर करवा रहा था। और चेन नान कहता है कि बास्टर्ड कहीं के, अभी के लिए अगर मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ यहीं पर। मगर वो ड्रैगन कहाँ रुकने वाला था। और इसके साथ ही चेन नान भी मौका देखता है। जैसे ही वो ड्रैगन आसमान पर जाता है और जमीन की तरफ आने की कोशिश करता है तो चेन नान उस तलवार को बाहर निकालता है बहुत ही स्टाइलिश वे में और एक जोरदार किक मारता है उसी तलवार को। और वो तलवार उस ड्रैगन की गर्दन के आर पार हो जाती है, बहुत बड़ा सुराख हो जाता है उसकी गर्दन में और वो ड्रैगन ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब चेन नान उस ड्रैगन की बॉडी को पकड़कर उसके बॉडी का सहारा लेकर नीचे जाना शुरू हो जाता है और चेंची को वो भी मजबूती से पकड़े हुआ था। और जैसे ही वो ड्रैगन जमीन पर गिरता है तो वहाँ पर दूर हर तरफ फैल जाती है और सारे लोग देख रहे थे कि क्या चेन नान जिंदा है। लेकिन गाइस चेन नान तो उस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर बड़े आराम से चेंची को लेकर खड़ा था। सारे लोग उसे देखकर हक्के बक्के कह रहे थे ये इम्पॉसिबल है, इस लड़के को जरा सी भी खचोट नहीं आई। और इधर हम देखते हैं चेंची को, जो कि गाइस चेन नान को इतने गुस्से में और इतना कोल्ड देखकर भी के लिए काफी ज्यादा घबरा रही थी। मगर चेन नान उसकी नजर थी उस औरत पर, उन दो बंदों पर जिन्होंने चेंची का अभी अभी जीना हराम किया हुआ था और उसे तंग कर रहे थे, उसे मार रहे थे। अब चेन नान हाथ का एक इशारा करता है और अपनी सक्शन फोर्स से वहां पर मौजूद एक लड़के के हाथ से लॉन्ग स्वॉर्ड को छीन लेता है। मैंने कहा था ना गाइस ये स्वॉर्ड आने वाले टाइम में काफी काम आने वाली है, तो देखो इसके जरा काम चेक करना। अब चेन नान बड़े ही आराम से स्वॉर्ड को घसीटते हुए उस औरत की तरफ बढ़ा था। वो औरत काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, मगर चेन नान नहीं रुकता और एक ही वार में उस औरत का हाथ काट देता है। वो औरत काफी ज्यादा डर चुकी थी, मौत उसके सामने थी और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर चेन नान स्वॉर्ड को उसमें घुसा देता है और उससे उठा लेता है उसे और दूर पटक देता है। वो औरत तो मर जाती है। अब पीछे बचे दो बंदे, ये दोनों के दोनों हरामी अभी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि इस बंदे को किल कर दो। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जो इसे किल करेगा उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे और जो नहीं वो मारा जाएगा हमारे ही हाथों। और अभी के लिए सिटी का जो जनरल था वो इस चीज पर ओके कर देता है, क्योंकि गाइस ये दोनों लड़के बड़े बड़े जनरल्स के बेटे थे और उस जनरल के कहने पर सारी की सारी आर्मी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर चेन नान कहता है कि साइड पर हो जाओ और तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। गाइस ये अल्फाज सुनकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं ये बंदा आज हमें मारे ही देगा। मगर चेन नान की बात ना मानकर वो सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं। और इधर चेन नान ये देखकर चेंची से कहता है कि अपनी आंखें जरा बंद कर लो लड़की। और ये कहते ही वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने का एक मौका दिया, लेकिन तुम अब नहीं बचोगे। गाइस इसके साथ चेन नान सोल्जर्स को भी गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस उसकी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। वो सोल्जर्स के साथ साथ उनकी डालों को भी बड़े ही आराम से काटे जा रहा था, कोई भी उसके पास आने की हिम्मत कर ही नहीं रहा था। और गाइस फाइट के दौरान चेन नान की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, मगर वो फिर भी नहीं
नहीं रुकता गाइस। ये जो बंदा लड़ा है अभी के लिए, ये एक्चुअल में प्रेजेंट का चेन्नन नहीं है, ये पास्ट का ही चेन्नन है, जो कि पास्ट में एक बहुत बड़ा एम्परर था और बहुत ज्यादा रूथलेस भी था। मे बी वो किसी वजह से इस दुनिया के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हो, जिस वजह से गाइस वो अभी के लिए इतना ज्यादा फाइट कर रहा है और चेन्नन की बॉडी को कंट्रोल करके इन लोगों पर इतना ज्यादा रूथलेस बन गया है। हालांकि अभी के लिए सारे लोगों को मारने के बाद वो लाशों के ढेर पर खड़ा था और वहां पर मौजूद बाकी बचे हुए सिपाही काफी ज्यादा घबरा चुके थे और उनका जनरल आगे बढ़ता है और अभी के लिए चेन्नन के जो पुराने दोस्त थी वो भी कहते हैं कि चेन्नन यहाँ पर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, मगर चेन्नन कहाँ सुनने वाला था। और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद प्रिंसेस भी कहती है कि ये तो डोंगचू कैपिटल का रॉयल एडवाइजर है। और गाइस ये चीज सुनकर वहाँ पर मौजूद सिपाही और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने चेन्नन की बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हुए थे। और इसके साथ ही वो जनरल भी आगे बढ़कर कहता है कि ये बहुत ज्यादा इज्जत की बात है कि तुम एक रॉयल एडवाइजर हो, तो इसलिए क्यों ना हम दोनों मिल बैठकर बातचीत कर लें और प्लीज तुम अपना ये जो हथियार है इसको नीचे कर दो। और गाइस ये चीज सुनकर चेन्नन अपना हथियार भी नीचे कर देते हैं और अभी के लिए जनरल को लगता है कि मामला हल हो गया। उन दोनों लोंडों को लगता है कि चेन्नन अभी के लिए पीछे हट जाएगा और इसके साथ ही चेन्नन बड़े ही आराम से उस वार्ड को नीचे किए हुए उस जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। और ये जनरल भी कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने निगोशिएट करने के लिए पहल कर ही ली, और जहाँ तक बात रही यंग ड्यूक की और उसे मारने की, तो वो मामला हल हो ही जाएगा, इतनी बात करनी थी गाइस। चेन्नन उसकी बात सुने बगैर ही वहां से उसके पास से गुजर जाता है और उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और बहुत ही कोल्डली उन दोनों लोंडों की तरफ बढ़ रहा था। अभी के लिए वो दोनों लोंडे, उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेन्नन अभी के लिए इन दोनों को भी छोड़ने नहीं वाला था और पलक झपकते ही वो बंदा इन दोनों के सामने पहुंच गया था और अपनी तलवार के एक ही वार से उन दोनों की बॉडीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और इन दोनों की आंखों में अभी के लिए हम मरते हुए सिर्फ खौफ ही देख पा रहे थे, वो भी चेन्नन का। तो गाइस कैसा लगा चेन्नन का बदला। और इसके साथ ही गाइस वो जो जनरल था जब देखता है कि इन दोनों लड़कों को भी चेन्नन ने किल कर दिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि तुमने यहाँ के सारे रूल्स को तबाह कर दिया और तुम बहुत बड़े मर्डरर हो, तुमने डोंगचू के रॉयल एडवाइजर क्यों ना हो, तुम यहाँ से इस तरह भाग नहीं पाओगे, आप मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही वो अपने सभी सोल्जर्स को एडवाइस करता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स वो इस बंदे को भागने नहीं दें और इसे जल्दी से जल्दी कैप्चर करो, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो गाइस सोल्जर भी अभी के लिए डर रहे थे चेन्नन से। और इसके साथ ही चेन्नन आगे से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सबने दिखा, मैंने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया और ये जो क्रिमिनल्स हैं मैंने इनको स्टेटस से हटकर आज सजा दे दी, वो भी मौत की, और ये मौत ही डिजर्व करते थे। और जैसा कि मैंने इन्हें खत्म कर दिया है तो मैं अभी के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ और जो भी मुझे रोकेगा वो भी मौत का ही हकदार होगा और मैं उस पर कोई भी रहम नहीं करूंगा। गाइस ये चीज सुनकर चेन्नन की एक दोस्त वो दिल में सोच रही थी कि मैं जिस चेन्नन को जानती थी वो ये तो नहीं। और इसके साथ ही वहां पर मौजूद गाइस उस किंगडम की सारी आर्मी भी उस सिटी की तरफ आना शुरू हो गई थी और ये आर्मी अभी के लिए चेन्नन के लिए ही आ रही थी, चेन्नन को मारने के लिए, क्योंकि गाइस किसी ने खबर ही कर दी होगी और सिचुएशन अभी के लिए काफी ज्यादा वर्स भी हो गई थी गाइस। वो आर्मी सिटी के अंदर पहुंच चुकी थी और वहां पर हम देखते हैं एक जनरल को जो कि गाइस यांगजिन किंगडम का ग्रैंड जनरल था, उसे ड्यूक की डेड बॉडी और उसके बच्चों की और उसके बेटे की लाश दिखाई जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और उसके साथ ही गाइस सिटी का जो जनरल था वो ग्रैंड जनरल को सारी बात बता देती है और अभी के लिए वो ग्रैंड जनरल कहता है तो अच्छा ये डोंगचू किंगडम का रॉयल एडवाइजर है तो क्या हुआ। अभी के लिए जनरल ग्रैंड जनरल को मजीद कहता है कि अगर इसे मार दिया गया तो डोंगचू किंगडम इसके लिए हमसे मसला भी खड़ा कर सकता है। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रैंड जनरल एक लंबी आह भरकर चेन्नन की आंखों में देखता है और अपने सिपाहियों को भाषण देना शुरू कर देता है कि तुमने सारी जिंदगी इस किंगडम के लिए लगा दी लेकिन आज हम सिपाही बनकर नहीं लड़ेंगे, आज मैं एक पिता बनकर और तुम सब मेरे प्राइवेट आर्मी बनकर यहाँ पर फाइट करोगे। अपने सारे हेलमेट्स उतार दो, क्या तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो। जिसके साथ ही गाइस वो सारे के सारे सिपाही सिर्फ एक बंदे के सामने खड़े होकर कहते हैं हाँ हम तैयार हैं मरने के लिए और मारने के लिए भी। और इसके साथ ही वो जनरल कहता है कि आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, मैं आज कोई जनरल नहीं हूँ और तुम लोग आज कोई सिपाही नहीं हो, आज तुम लोग सिर्फ मेरे साथी हो और मैं सिर्फ एक बेटे का बाप हूँ जिसे कि इस कुत्ते ने जिसे कि इस बंदे ने किल कर दिया है और मैं उसका सिर्फ बदला लूंगा आज। और ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई किसी भी किंगडम का कोई रॉयल एडवाइजर नहीं, ये सिर्फ एक क्रिमिनल है जिसने बहुत सारे लोगों को किल किया है। जिसके साथ ही गाइस आगे से चेन्नन भी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उठाकर उन सबको पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर ये बात है तो फिर मैं तुम सबको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा और किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा और कोई मर्सी नहीं दिखा दूंगा। और इसके साथ ही गाइस वो जनरल मजीद अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने लगता है और फिर इसके साथ ही गाइस वो एक 1% से जंग छेड़ देते हैं। पूरी की पूरी आर्मी अभी के लिए चेन्नन के खिलाफ थी और चेन्नन वहां पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और चेंची से कहता है कि चेंची तुम डरी तो नहीं। जिसके साथ ही चेंची बड़े ही प्यारी स्माइल करके कहती है कि नहीं मैं नहीं डरती। और इसके साथ ही गाइस चेन्नन कहता है कि अभी के लिए तुम इन आवाजों को ना सुनना, कुछ भी ना देखना और एक बड़ा सा कपड़ा देकर वो चेंची को अपने साथ बांध लेता है। इधर सारी की सारी आर्मी चेन्नन पर अटैक करने के लिए आ रही थी
और चन्नान भी अपनी स्वाड उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और चन्नान का गाइस स्टाइल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, ये देखने वाला था। और सबसे पहले वो सिर्फ उस जनरल की ही खोपड़ी उड़ाता है, उसके घोड़े समेत उसकी बॉडी को काट के रख देता है और वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया था। ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा बाप, दोनों ही एक जगह पे जाके मिल गए। अब चन्नान गाइस उन सब पर कोई रहम नहीं दिखाता, वो एक एक करके उन सबको मारता है। कुछ को तो लगातार ठोक रहा था और इसके साथ ही वो जनरल जब मरता है तो उनकी कमांड दूसरा जनरल संभालता है। चन्नान के लिए सब मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। चन्नान अपनी स्पॉट स्किल से किसी को भी बख्श नहीं रहा था। वो किसी के टांगे काट रहा था, किसी की छाती काट रहा था, किसी के हाथ पांव, किसी के गर्दन काट रहा था, कुछ भी देखे बगैर वो बहुत ही बेरहमी से मारा था। और गाइस ये एनिमेशन इतनी मजे की हुई है कि बिल्कुल रियलिस्टिक सब कुछ लग रहा था। अब गाइस इतने सारे लोगों को मारकर, ये इतने सारे लोगों से फाइट करते हुए चन्नान की भी हालत खराब होती जा रही थी, वो एग्जॉस्ट होता जा रहा था। लेकिन उसी समय चन्नान का एक दोस्त वहां पर अपियर हो जाता है। चन्नान अभी के लिए पूरी तरह से गिरा हुआ था और उस बंदे को देखकर चन्नान कहता है कि तुम कौन हो। जिसके साथ वो बंदा जो कि चन्नान की हेल्प करने के लिए आया था वो कहता है कि मैं हूँ वाइस्टीन यिंगलिन। जिसके साथ ही चन्नान कहता है कि वाइस्टीन। ये बंदा चन्नान से कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से किसी भी सूरत में निकलना होगा वरना यहाँ पर और बहुत सारे पावर हाउसेस आने वाले हैं। अब इसके साथ ही गाइस वो जनरल कहता है कि इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं देना। जिसके साथ ही गाइस वाइस्टीन चन्नान से कहता है कि हमें पहले इन सबको ठोकना होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट वेव है इसे मारना होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से भागने की सोचेंगे। और चन्नान भी गाइस ऐसा ही करता है, वो अपने एक ही फार से उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। और ये दोनों अभी के लिए सही उनका दगा बचा रहे थे। और फर्स्ट वेव को मारने के बाद वो और पर्सन यानी कि वाइस्टीन चन्नान से कहता है कि निकलो यहाँ से। लेकिन गाइस इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते आसमान का रंग बदल जाता है, वहाँ पर बहुत सारी बिजलियां चमकना शुरू हो गई थी। और कहता है कि जो यहाँ से आज भागना चाहते हैं वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और ये चीज देखकर चन्नान और वो पर्सन आसमान की तरफ देखने शुरू हो जाते हैं और चन्नान भी उस तरफ देखता है। तो गाइस अभी के लिए वहाँ पर एक पर्सन अपीयर हो जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो चन्नान से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी कैपिटल फोर्सेस को मारा और यहाँ पर इतनी सारी किलिंग की, इवन कि तुमने मेरे डिसाइपल को भी मार दिया। और क्या तुमने समझा ये चीज करके कि यांग जिन किंगडम अभी के लिए पावरलेस है। जो देखते ही गाइस वाइस्टीन भी कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ से निकलो, ये तो टावराव है। वो वहां से भागने लगते हैं और ये बंदा उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझसे बचकर आज भाग पाओगे। और इसके साथ ही वो एक जोरदार अटैक और उसके साथ ही वो अपनी पावर्स को अनलीश करना स्टार्ट कर देता है और ग्रेविटी प्रेशर उन लोगों पर डाल देता है, जिससे चन्नान और वो वाइस्टीन वहीं पर रुक के रह गए थे। और वो बंदा हवा में चलते हुए कहता है कि तुम ही वो लड़के हो ना जिसने के ये सब किया, और हेवनली ड्रैगन को भी तुमने ही किल किया और पास में हेवनली ड्रैगन को भी तुमने ही किल किया। लेकिन तुमने आज जो यांग जिन किंगडम के अंदर किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था। जिस पर चन्नान ग्रेविटी प्रेशर हटने के बाद कहता है कि मैंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया, मैंने और कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारे साथ ये सारा सलूक किया जाता क्या तुम कुछ करते, क्या तुम चुप रहते। जिसके साथ ही वो बुढ़ा आगे से कहता है कि तुम आगे से एक्सक्यूज ना करो, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए। तुमने मेरे कैपिटल में बहुत सारी लाशें बिछा दी और बहुत सारे लोगों को किल किया, आज मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता। और मेरा नाम आज भी याद रख लो, मैं टाओ राव हूँ जिसके हाथों तुम्हारी मौत होगी। साथ ही चन्नान आगे से कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा गेम्स प्ले ना करो, अभी के लिए मैं डोंगचू किंगडम का रॉयल एडवाइजर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो डोंगचू किंगडम तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जिसके साथ ही टाओ आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक रॉयल एडवाइजर के लिए डोंगचू किंगडम मेरी किंगडम के साथ फाइट स्टार्ट कर देगी या वार स्टार्ट कर देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इसके साथ ही वो चन्नान पर एक जोरदार पाम अटैक कर देता है और एक बड़ी सी पाम चन्नान की तरफ बढ़ी थी, लेकिन वाइस्टीन आगे बढ़कर उस पाम अटैक को खत्म तो कर देते हैं लेकिन काफी दूर जाकर गिरते हैं और अभी के लिए को काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। अब इसके साथ ही टाओ दूसरा पाम अटैक चन्नान पर कर देता है और चन्नान के ऊपर वो पाम अटैक आ तो जाता है। तो गाइस इसके साथ ही यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि गाइस डेली आप लोगों के लिए वीडियो आया करे। और कल के एपिसोड में गाइस सारे के सारे एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।